ओम नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अपना टॉपिक है नशा का सेवन करना। तो मित्रों, नशा करने वाले जो है, ये जो अपने पुराणों में भी कोई कुछ बातें बताई है कि उस समय जो है इंद्र भी नशा करते थे। तो अपन ठहरे इंसान, फिर अपन क्या करते, नशा करते समय अपन उसका उदाहरण देते कि भाई स्वर्ग में इंद्र भी तो दारू पीता था, वो भी तो नशा करता था, वो भी तो संगीतमय होता था, वगैरह वगैरह। मित्रों, नशा करना जो है, नशा इंसान क्यों करता है? जो नशा करने वाला है उसके मन के विरुद्ध कोई ऐसी बातें होती है कि जिसे उसे लगता है कि भाई अगर नशा किया तो ये बातों से मेरा छुटकारा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे, नशा करने वाला जो है वो खुद ऐसा तो जाके कोई नशा करेगा नहीं, उसका कुछ तो भी कारण होता है। या तो उसे कोई घर वाले अज्ञान बातें करते हैं, या उसका अपने परिवार से किसी जिससे प्रेम है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे उसका किसी भी कारण से झगड़ा होता है, या किसी किसी को जिंदगी में जीते समय अपने मन के मुताबिक चीजें हासिल नहीं होती है, या वो ठीक तरह से कार्य कर नहीं पाता है, तो जो चीजें हैं उसे वो मिल नहीं पाती। पैसा है, धन, इज्जत, शोहरत, बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह, तो उससे भी डिप्रेस हो जाता है इंसान। तो सोचता है कि भाई चलो ये सब तो अपने नहीं मिल रहा है, एक काम करते, चलो भाई अपन नशा कर लेंगे। लेकिन मित्रों, बात ऐसा है कि नशा करने वाला जो इंसान है वो कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे नशा करना ही सबसे इजी लगता है और जाके नशा कर लेता है। लेकिन मित्रों, अगर आपके मन के विरुद्ध कोई चीज हो चुकी है जिसका आपको बहुत ही गहरा आपके दिमाग के अंदर उसका बुरा असर हो चुका है, और उसमें से, उस सदमे से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप नशा जरूर कीजिए। लेकिन वो नशा करते समय नशा जो है आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, आप नशे के ऊपर चढ़ना चाहिए। कि अगर आपने बोला कि ठीक है भाई, ये ऐसा ऐसा प्रसंग था, मैंने नशा किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ आप ठीक ठाक है तब भी अगर आप नशा की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब नशा जो है आपके ऊपर चढ़ चुका है। ऐसा मत होने दीजिए। आप होश पूर्वक जो है नशा कीजिए। सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, खैनी खाना, और भी बहुत सारे कुछ नशे के प्रकार है, तो इसे जो है अपना व्यसन मत बनाइए या आदत मत बनाइए इस चीज का। ये सब करने वाला इंसान खुद तो मरता ही है, साथ में एक समाज में एक जो है एक अलग प्रकार का एक समस्या भी तैयार खड़ा करके चला जाता है। अगर आप समझो परिवार में जो अकेले हैं, आप परिवार को संभाल रहे हैं और किसी नशे में अगर आप डूब चुके हैं तो आप तो मरेंगे, आपके साथ कोई परिवार वाला नहीं आएगा, कोई समाज वाला नहीं आएगा, इतना जरूर आप ख्याल रखिए। लेकिन साथ साथ में वो परिवार कैसे चलेगा? तो भाई उसकी तरफ, परिवार की तरफ देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं तो उसमें मैं देखते हैं कि भाई उनकी जो है जवान औरतें रहती है, जवान लड़कियां रहती है, प्यारे से बच्चे रहते हैं। देख के कभी कभी हमें भी बहुत बुरा लगता है। और
अगले वाले को जो है नशा करने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसमें मित्रों नशा जो है ये क्या करता है कि अपना जो ब्रेन है, अपने ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं। जैसी कोई भी सोच या कोई भी आप बात सुन लेते हैं तो वो सुनने के बाद वो बात को आपको रिप्रोडक्शन करना है, तो ये ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है काम करते हैं। तो ये नशा करने वाले के न्यूरॉन्स ही पूरे खत्म हो जाते हैं, तो उसकी सोच ही खत्म हो जाती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाल बच्चे भी बोलते कि हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन आप दारू छोड़ो तो हम निकल जाएंगे, भाई बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो हमने न्यूरॉन्स के ऊपर काम करने वाली एक चीज बनाई है। ये हमने भस्मासुर ड्रॉप करके बनाया। यह भस्मासुर ड्रॉप अगर कोई नशा करने वाला इंसान है किसी प्रकार की, तो अगर खुद चाहता है कि मैं नशा छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो अपने जबान के ऊपर उसने 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को हर दिन लेने का है। किसी प्रकार के ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% आयुर्वेद है। फिर मैंने खुद ये दवा बनाया है और असरदार है। ये दवा लेते ही आपके जो न्यूरॉन्स है वो तुरंत बता देंगे। अभी जैसे मैं यहाँ से अगर चलना चाहता हूँ, उठ के अगर चलना चाहता हूँ, तो मुझे पता है बीच में टेबल है, तो ये सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई टेबल बीच में है, फिर उसका रिप्रोडक्शन होता है कि भाई यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उस पद्धति से नशा करने वाले को भी पता चलता कि मैंने नशा नहीं करना चाहिए। तो ये न्यूरॉन्स पे ये दवा काम करता है। तो ये दवा आप हमारे पास से बाय पोस्ट भी मंगा सकते हैं। नीचे दिखे कुछ जो हमारे मोबाइल नंबर है वहाँ से फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है कि नशा करने वाला होश में ही नहीं है, नशा नहीं उसके शरीर के ऊपर काबिज कर रखा है, तो हमारे भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योग पीठ में हमने 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनाया है। मित्रों, वो जिसके सर पे नशा सवार है, वो ना कोई काम धंधा कर रहा है, उसे सीधा आप हमारे आश्रम में ला सकते हैं। उसे 2 या 3 महीने के लिए हमारे पास रखिए। उसे हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट, अध्यात्म ट्रीटमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब उसे करके नशा से मुक्ति दिलवाएंगे। तो मित्रों, यह नशा मुक्ति केंद्र का आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनका परिवार नष्ट होने के रास्ते पे है, ऐसे लोगों को हमारे आश्रम तक पहुंचाइए। ओम नमो नारायण।